सभी साथियों को राधे राधे। तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता है, आप सब भाई जानते हैं कि रिवाइज्ड आंसर की आपकी आ चुकी है, मतलब फाइनल फाइनल आंसर की आ चुकी है। तो प्यारे साथी, देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा आप क्या है, लोग अब बता रहे हैं कि कट ऑफ क्या जाएगी, नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट को फ़ायदा हुआ, किस में डिफरेंट है। देखिए मैं आपको बता दूं भाई, नॉर्मलाइजेशन में किसी को कोई फ़ायदा होगा वो हार्ड शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही होगा। ऐसा नहीं है कि इससे कोई फायदा होगा। जिसके भाई गलत हैं वो गलत हैं, जिसके सही है वो सही है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है, आप सभी भाई जानते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें क्वेश्चन पहले कई पेपरों में आ चुके हैं वो सही है और इन्होंने गलत कर दिए हैं। और जैसे मैथ के भी क्वेश्चन इन्होंने हटा दिए वो सही है भाइयों के। और जैसे हिंदी में वो पहले क्वेश्चन आया हुआ है वो भी सही है। और जो क्वेश्चन जैसे इन्होंने दो दो ऑप्शन दिए हैं उनको हटाना चाहिए था इनको, क्योंकि दो दो ऑप्शन दे दिए हैं। और जिनके एक एक आंसर सही थे वो तो इन्होंने कैंसिल कर दिए हैं, और जिनके दो दो ऑप्शन देते हैं वो सही है। अब भाई एक बात बताइए कि आप भी प्यारे भाइयों कि तीन तीन ऑप्शन भी सही किए हैं, क्या मतलब है? वो क्वेश्चन हटाना चाहिए थे, उन्होंने हटाए नहीं। बहुत सारे भाइयों के क्वेश्चन सही थे वो गलत कर दिए, और जो गलत थे वो सही कर दिए। जैसे हमारे आरजे भाई हैं, इनका भी एक क्वेश्चन मतलब निपट विशेषण था, वो आपने भी देखा होगा, पहले पेपरों में आया हुआ है, तो वो तो गलत कर दिया है। पहले आंसर की में सही था, इस बार क्या है, कौन सा मान लिया? मात्रा। मात्रा सही मान लिया। तो उस पे दोनों सही करने थे इनको, या तो ए और डी, मान लो जो भी ऑप्शन हो, मैं वो बता रहा हूँ, उनको वो सही करने थे। अब मान लो कोई भी भाई रहता है, मान लो पॉइंट से या एक नंबर से या दो नंबर से, तो भाई वो तो कोर्ट में जाएगा, क्योंकि निपट पहले पेपर में आया हुआ हुए। और गूगल पे देख लेना, किसी भी चीज पे देख लेना, तो वो सही है। तो ऐसे भाइयों को दुख है भाई, जिनके कम मार्क्स हैं उनको बहुत दुख होगा भाई, वही जानते हैं जो भाई तैयारी करते हैं और उनके साथ ऐसा होता है। तो और देखिए मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन में ऐसी बात नहीं है कि भाई किस शिफ्ट को ज़्यादा फायदा होगा ज़्यादा नुकसान होगा। देखिए इतना जिनके क्वेश्चन ज़्यादा गलत है ऐसा कुछ नहीं है कि उनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। मैं बता दूं, उनको वैसे फायदा होगा जिनके नंबर गलत है। जैसे मान लो 31 की सेकंड थी, उनके 7 क्वेश्चन गलत है, हाँ उनको ये है कि नॉर्मलाइजेशन में 143 से जो डिवाइड देगा उनके आधे मार्क्स के लगभग सही होंगे। क्योंकि आप जानते हैं, जिन मान लो आपके 100 क्वेश्चन सही है, गुणा 300 अपॉन 143, ऐसे आपका नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। जो आपको 7 क्वेश्चन गलत हुए, ये रॉ स्कोर होगा आपका। ये नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन तो हार्ड शिफ्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा, जो भी मिलेगा 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर जो पहले आपको बताया हुआ है उसी को ही मिलेगा नॉर्मलाइजेशन। ऐसी बात नहीं है कि भाई ये नॉर्मलाइजेशन आपको, ये तो सिर्फ रॉ मार्क्स बन रहे हैं आपके कि इतने मार्क्स आपके हैं, समझ रहे हो नहीं? तो प्यारे साथी आप टेंशन ना लें। देखिए जो भी है, जो भी कट ऑफ जाएगी वो आप सभी भाई जानते हैं। और देखिए रिजल्ट की बात करें तो मैं आपको बता दूं, रिजल्ट के लिए ज़्यादा समय नहीं है। मान लो आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, परले दिन आ जाए, मतलब ये नहीं है कि अब आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक डेट फिक्स नहीं कर सकते हैं। प्यारे साथियों, कभी भी आपका आ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं आए, कभी भी जारी हो सकता है, कोई समय नहीं है। और देखिए आपको मैं बता दूँ, जो फिजिकल है, फिजिकल के लिए भी अब आपको समय कम ही मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। मान लो आपका रिजल्ट 29-30 तारीख को आ जाता, तो यह है कि आपको बहुत 4-5 दिन तो ये दिवाली के मिल जाते। अब दिवाली खत्म होने के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा, तो मान लो 10 या 15 नवंबर के इर्द गिर्द आपके फिजिकल स्टार्ट होंगे। तो अपनी फिजिकल की तैयारी करते रहे। तो देखिए मैं आरजे भाई से पूछूंगा कि कितने मतलब मार्क्स हैं वो अपनी फिजिकल की तैयारी मतलब करते रहे। तो आरजे भाई मतलब आपके अनुसार क्या लगता है? फिजिकल 190 के आसपास मेरे हिसाब से जनरल की होनी चाहिए। करते रहे रॉ तैयारी, रॉ मार्क्स हों और फिजिकल की तैयारी करते रहें, ग्राउंड पे जाते रहें। मतलब ये सही बात है। देखिए जैसे क्या है, आप और पास के भाइयों से देखते, मान ले भाई आपके भी संपर्क ही होंगे, दो तीन ऐसे सभी भाइयों के संपर्क ही होते हैं, तो उनको भी पता चल जाती है। जैसे आपके साथी होंगे पढ़ने में कैसे थे, उनके कितने मार्क्स आ रहे हैं, एक जो वीडियो में भाई मार्क्स बता रहे हैं और देखने में और आंसर की आने के बाद भी पता चलती है। तो भाई ये सही बात है आरजे की 190 प्लस है, तो आप जरूर अपनी तैयारी करते रहें और उससे फायदा ही होगा। तो देखिए विजय भाई बताऊं, मैं विजय भाई के भी मार्क्स, विजय भाई आपके कितने मार्क्स हैं? मेरे हैं 210। 2 से 10। तो देखिए विजय भाई का जो रिवाइज्ड आंसर की आई है, तो हमारे साथ पहली वीडियो में आए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कितने मार्क्स बढ़े विजय भाई आपके। 2 क्वेश्चन बढ़ गए, 4 नंबर बढ़ गए मतलब। इनके 4 मार्क्स बढ़े। तो प्यारे साथी एक भाई है हमारे साथ यही है कि जिसके मार्क्स बढ़े, बाकी हम सभी के ढाई की, किसी का कम हुआ है, किसी का 1 क्वेश्चन कम हुआ है, किसी के 2 क्वेश्चन हुए, पर कम ही हुए हैं, बढ़े नहीं है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि कट ऑफ से इसमें हाई जाने के चांस है, इससे कम ही आएगी जाएगी।
ये मत समझना कि आप इस रिवाइज्ड आंसर की से कि ज़्यादा चांस है बढ़ने के, बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ सभी साथियों के ज़्यादातर कम ही हुए। भाई आप अवश्य कमेंट में बताएं जिस भाई के बड़े हों, आपको लगता है कि हमारे बड़े हैं या नहीं बड़े हैं। जग्गा भाई के बड़े हैं। जग्गा भाई के बड़े हैं, हाँ ये तो है, क्योंकि उन्होंने भाई पहले से संभाले नहीं थे। भाई उन भाइयों के कम हुए हैं आरजे भाई जिन्होंने पहले से संभाल रखे थे, और जिन्होंने नहीं संभाले उनके जरूर बढ़े। जैसे 31 की सेकंड थी, जिन भाइयों के मान लो 7 क्वेश्चन सही होंगे आरजे भाई, तो उनको तो नुकसान है, उन्होंने 14 मार्क्स संभाल लिए होंगे पहले। अब क्या है, 7 मार्क्स कैंसिल हो गए तो वो नॉर्मलाइजेशन से मिलेगा, मान लो 8 मिल जाए 9 मिल जाए, वो उसको उतना ही फायदा होगा जितने उनके मार्क्स पहले से सही होंगे क्वेश्चन। 10 से ज्यादा मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि 105 सही है तो 9 नंबर 10 नंबर का मिल जाएगा, 100 सही है तो 8 नंबर। मतलब ये है कि जिसके ज्यादा क्वेश्चन सही है उसको थोड़ा फायदा होगा पॉइंटों में। तो यही है। तो अपने ग्राउंड पे भाई हम देख रहे हैं, अब बच्चे बढ़ चुके हैं। तो देखिए हमारे राहुल भाई भी कुछ बताएंगे आपको कि क्या आंसर की से फर्क पड़ा है। मेरा एक क्वेश्चन बढ़ा है मेरा। एक क्वेश्चन बढ़ा है। हाँ। तो देखिए यही मैं बता रहा हूँ आपको कि क्वेश्चन ज्यादातर लोगों के कम हुए हैं, एक इस भाई का बढ़ा है क्योंकि ये 30 की सेकंड में था शायद। हाँ 30 की सेकंड में। 30 की सेकंड में था। इनके 6 क्वेश्चन गलत है तुम्हारी। हाँ 6 क्वेश्चन गलत हैं और 2 के 2 ऑप्शन है। 2 के 2 ऑप्शन है। तो देखिए ऐसे भाइयों ने के ही मार्क्स बढ़े जिन्होंने पहले से गलत संभाल रखे थे, क्योंकि इन्होंने वो क्वेश्चन गलत संभाल रखे थे। क्वेश्चन तो सही है, वो भी गलत कर रखा है उन्होंने। अच्छा हाँ। तो ये हर किसी के साथ है भाई कि क्वेश्चन सही है और गलत कर रखा है हिंदी का। तो प्यारे साथियों देखिए मैं बता दूं आपको, कोर्ट में तो जाते हैं भाई जो भाई पॉइंट से रहते हैं 1 नंबर से 2 नंबर से, वो तो कोर्ट में जाएंगे, पर कोर्ट का क्या है लंबा प्रोसेस रहता है। पर भाई इसमें बहुत दिक्कत है जिन भाइयों के साथ ऐसा हो रहा है। देखिए मैंने भी आपको बताया था कि हमारे मैथ के सवाल 31 की फर्स्ट शिफ्ट में था मेरा पेपर, तो 63 और 69 मैथ के हैं, दोनों क्वेश्चन कैंसिल कर दिए हैं, वो हमारे सही थे। तो भाई वही जानते हैं कि उनको कितना दुख होगा, वो रहते हैं तो समझ रहे को नहीं। उनके ठीक है मार्क्स हैं, मान लो जिनका नंबर आएगा उनको तो कोई दिक्कत नहीं है, पर भाई पॉइंट 1 नंबर से 2 नंबर से रह रहा है, 2.5 नंबर से रह रहा है, तो वही जानता है कि उसको कितना दुख है और उसने कितनी मेहनत की होगी। तो प्यारे साथियों कोर्ट का मामला ये होता है कि भाई कोर्ट में तो चले जाएंगे, पर कितनी प्रोसेस चले, लंबे प्रोसेस, 1 मंथ 2 मंथ 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल में नंबर आ पाते हैं। अभी आपने एक केस भी सुना होगा कि उसका मतलब 6-7 साल में नंबर आया है। तो ऐसे होता है भाई, केस की प्रोसेस बहुत लंबी होती है और जिन भाइयों के साथ हुआ है वो गलत है। अब देखिए कुछ रिवाइज्ड आंसर की के बाद अब तो फाइनल आंसर की आ चुकी है, यही मान्य होगी। और उन्होंने कैंसिल क्वेश्चन किए हैं ना, वो भी सही नहीं किए, उनको बहुत जांच अच्छी तरीके से करनी चाहिए थी। भाई बहुत दुख हुआ है उन भाइयों का जैसे हुआ है। भाई हमें भी खुद दिखा है 5 नंबर का लॉस है सीधे, मैं बता दूं। तो भाई ऐसे बहुत सारे भाई हैं। पता नहीं ये कैसे चेक किया, एआई से किया है, आज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है। पता मुझे तो ऐसा लग रहा है एआई से पेपर चेक किया है, सही क्वेश्चन के नंबर नहीं दिए हैं और सही क्वेश्चन है वो काट दिया है। हमारे शिफ्ट में 2 क्वेश्चन के 2 ऑप्शन है, उन्हें कैंसिल ही करना चाहिए था। हाँ वो 2 ऑप्शन वाले वो कैंसिल करने चाहिए थे, क्योंकि किसी ने हमने हमारा ऑप्शन कुछ आ रहा है आंसर, उसमें 2 ऑप्शन है, हम तो छोड़ कर आएंगे ना उसे, तो हमारा तो उसे लॉस है पूरा। यही तो है, ये सही बात है भाई। कोई बंदा 2 आंसर आ रहे हैं तो छोड़ के भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। तो भाई इससे बहुत लॉस गया है। तो प्यारे साथियों मैं यही कहूंगा जिन भाइयों के मार्क्स बन रहे हैं, आरजे भाई ने बताया, देखिए तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ 190 प्लस है, रनिंग करते रहे। रिजल्ट अब आपके नज़दीक है, कभी भी जारी हो सकता है, कंफर्म डेट कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं किसी भाई को कुछ नहीं पता है, क्योंकि रिजल्ट शायद मुझे लगता है जो डेट आई मतलब दीपावली की वजह से नहीं आया। पर यह कि अब फिजिकल के लिए आपको बहुत कम समय मिलेगा, रिजल्ट आते ही मान लो 10 दिन, इससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ ग्राउंड वगैरह सब मेजरमेंट हो चुका है, सब तैयारी बिल्कुल सेट है। तो प्यारे साथियों आप रनिंग की तैयारी करते रहें, जिनके भी मार्क्स अच्छे हैं या कम है, नीचे 185 190 के इर्द-गिर्द वही करते रहें। सही बात है, 180 85 90 है, जितने भी हैं भाई कर लो, 10-15 दिन में कुछ नहीं जा रहा। कट ऑफ जाएगी वो तो जाएगी, कितनी भी जाए। सही गलत है भाई, हाँ ये किसी को कन्फर्म नहीं है भाई, कोई समय की कुछ नहीं पता है, क्या हवाबाजी चल रही है, क्या सही है क्या गलत है। जितने भी बन रहे हैं करो रनिंग। और गर्ल्स तो आप जानते हैं कि मैंने पहले ही बता चुका है, कितने भी मार्क्स हों गर्ल्स तो करें ही करें, क्योंकि उनके तो बहुत ज़्यादा चांस है फिजिकल में फेल होने के, क्योंकि वो होती हैं। बॉयज़ में ये है कि आपके भी 180 प्लस 185 90 भाई रनिंग करो, हम तो ये कहना चाहेंगे, चाहे कट ऑफ 200 जाए या 300 जाए, सीधी बात है भाई। 1% मान लो कि आपने 10-15 दिन रनिंग कर ली तो फिट भी हो जाओगे, और 1% ये भी है नंबर आएगा तो फिर खुशी है। हाँ ये है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है प्यारे साथियों, सभी साथियों को जय हिंद।